Hello students, my name is Shruti Soni and today I'll be telling you about the topic pronoun. So जैसे कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीचेस स्टार्ट किए थे और मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीचेस के बारे में बताया था और उसके बाद में मैंने आपको नाउन्स के बारे में बताया था. सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रोनाउन. हम जानते हैं कि प्रोनाउंस का यूज़ भी सब्जेक्ट के और ऑब्जेक्ट की तरह ही किया जाता है. सो स्टूडेंट्स, आफ्टर सीइंग दिस वीडियो प्लीज़ लाइक इट इफ़ यू अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल. सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है. द वर्ड्स यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन इज़ कॉल्ड और आर कॉल्ड प्रोनाउन. ऐसे वर्ड्स जिनका यूज़ नाउन की जगह पर किया जाता है उन्हें प्रोनाउन कहते हैं. जैसे कि राहुल केम टू स्कूल, राहुल ओपन राहुल्स बुक एंड स्टार्टेड रिवाइजिंग फॉर एग्जामिनेशन. स्टूडेंट्स, एक ही सेंटेंस में 4 बार एक ही इंसान का नाम लिखने से बेटर है कि उसकी जगह पर हम एक प्रोनाउन का यूज़ करें. जैसे कि राहुल केम टू स्कूल, ही ओपनड हिज बुक एंड स्टार्टेड रिवाइजिंग फॉर एग्जामिनेशन. सो नाउ हियर यू कैन सी दैट हाउ द प्रोनाउन इज़ टेकिंग द प्लेस ऑफ नाउन. जैसे कि स्टूडेंट्स, आपको इस पिक्चर में और एक एग्जाम्पल नज़र आ रहा होगा. जैक एंड मिली केम टू टी. जैक इज़ ही एंड मिली इज़ शी. ठीक है. एंड द लिटिल सूजी, वेल दैट्स मी. सो मी इज़ यूज्ड फॉर आई, मतलब जो स्पीकर होता है उसके लिए मी का यूज़ या माई का यूज़ या आई का यूज़ किया जाता है. अब स्टूडेंट्स जानते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रोनाउन कितने टाइप्स के होते हैं. सो हियर यू कैन सी कि प्रोनाउंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइप्स की होती है. नंबर 1 इज़ पर्सनल प्रोनाउन. आपको इसके नाम से ही थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा होगा कि जो कि एक पर्सन के बारे में बात करता है. पजेसिव प्रोनाउन, जहाँ पोजेशन दिखाया जाए यानी कि किसी चीज़ पर अपना मालिकाना दिखाया जाए. थर्ड इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जहाँ रिफ्लेक्शन की बात हो रही हो यानी कि अपने ही बारे में बात हो रही हो. एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, जहाँ किसी चीज़ को एम्फेसाइज किया जा रहा हो या फिर इम्पोर्टेंस दी जा रही हो. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, क्वेश्चन पूछने के लिए. रिलेटिव प्रोनाउन, जहाँ रिलेशन बनाया जाए या फिर रिलेट किया जाए किसी चीज़ को. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी कि इंडिकेट करने के लिए जिस प्रोनाउन का यूज़ होता है. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ किया जाता है. एंड देन आफ्टर इंडेफिनाइट प्रोनाउन. सो स्टूडेंट्स, दीज आर द 9 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस जिनको अब हम थोड़ा एक्सप्लेन्ड फॉर्म में पढ़ेंगे. सबसे पहले आपके सामने है पर्सनल प्रोनाउन. जैसे कि मैंने आपको बताया, ऐसे प्रोनाउन जो कि पर्सन के लिए स्टैंड करते हैं उन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है. जैसे कि ही, शी, इट, यू एट्सेट्रा. अब यहाँ पर हम देखते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है, तो इन पर्सनल प्रोनाउंस को 3 पर्सन्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड द थर्ड पर्सन. जो फर्स्ट पर्सन होता है वो हमारा स्पीकर होता है. अब जैसे कि जो बोलता है यानी कि मैं बोल रही हूँ तो आई एम द फर्स्ट पर्सन, सो आई. देन सेकंड पर्सन जो सुनता है तो द लिसनर, और लिसनर कौन होगा, जो मेरे सामने होगा यानी कि यू. नंबर 3 थर्ड पर्सन, जिनके बारे में बात की जा रही हो, मतलब जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन, जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन, जिसमें आते हैं ही, शी एंड इट. ही का यूज़ लड़कों के लिए, शी का यूज़ लड़कियों के लिए और इट का यूज़ नॉन लिविंग थिंग्स के लिए या फिर एनिमल्स के लिए किया जाता है. नाउ स्टूडेंट्स, यू कैन सी अ टेबल हेयर. इस टेबल में आपको सभी नाउन्स को बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है. जैसे कि ये जो 3 पर्सन्स होते हैं, इन पर्सन को भी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग फॉर्म किया जाता है कि किस सिचुएशन में ये किस तरीके से लिखे जाएंगे. सो स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी नॉमिनेटिव सिचुएशन, यानी कि जब सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जाए. आई को सब्जेक्ट में आई यूज़ किया जाता है. आई एम अ बॉय, वी आर गोइंग. ठीक है. जब ऑब्जेक्टिव यानी कि जब ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जाता है तो मी. ओके, लाइक दिस वर्क हैज़ डन बाय मी, ऑब्जेक्ट की तरह. अस, ही इज़ लुकिंग एट अस. नाउ नेक्स्ट इज़ पजेसिव फॉर्म, माइन और आर्स की तरह. रिफ्लेक्सिव फॉर्म, माई सेल्फ, आर सेल्फ की तरह. नेक्स्ट इज सेकेंड पर्सन, यू. स्टूडेंट्स, यू नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव दोनों फॉर्म्स में यू ही रहता है. और पजेसिव में योर्स एंड रिफ्लेक्सिव में योर सेल्फ. सो रिफ्लेक्सिव और एम्फेसाइजिंग में लास्ट में सबके सेल्फ लग जाता है
और पजेसिव के अंदर आर एस लग जाता है, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स, ठीक है। थर्ड पर्सन ही, जो कि हिम में बदल जाता है ऑब्जेक्ट बनते टाइम, लाइक दिस वर्क हैज़ बीन डन बाय हिम, ओके। शी हर में बदल जाता है, इट में बदल इट में ही रहता है, नो चेंजेस। दे देम में बदल जाता है, जैसे कि द बॉल हैज़ बीन ब्रोकन बाय देम, और हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ एंड देमसेल्व्स। स्टूडेंट्स यू मस्ट नो दिस थिंग, जब भी प्लूरल की बात की जाती है तो सेल्व्स लगता है, LVES, जैसे कि देमसेल्व्स में भी आप देख सकते हैं और आर सेल्व्स में भी आप देख सकते हैं। और जब योर सेल्व्स होता है, यानी कि यू जब प्लूरल फॉर्म में होता है, तब भी योर सेल्व्स का यूज़ किया जाता है। सो नाउ स्टूडेंट्स लेट्स अंडरस्टैंड इट विद दिस एग्जाम्पल गिवन। ये एक कॉन्वर्जेसन दी गई है, सोक्रेट्स जो कि एक फिलोसोफर थे जिनको हम हिंदी में सुकरात कहते हैं, और एक पर्सन के बीच में एक कॉन्वर्जेसन दी गई है जिससे आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे किनको, पर्सनल प्रोनाउंस को। मैन, पर्सन कहता है सर आई वॉज जस्ट, सो हियर दिस आई इज़ यूज्ड फॉर दिस मैन। आई वॉज जस्ट इन द मार्केट एंड आई गॉट सम न्यूज़ अबाउट वन ऑफ योर, यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या हो गया आपके सामने, पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव एडजेक्टिव, योर डिसिपल्स। आई वुड लाइक टू शेयर इट वापस नॉन लिविंग थिंग के लिए आ गया, डिसिपल्स के लिए, विद यू, सोक्रेट्स। वेट, फर्स्ट, इज़ इट गुड और बैड, क्या ये अच्छा है या बुरा है। मैन, आई एम अफ्रेड इट इज़ बैड, ओके। सोक्रेट्स, सी इट कंसर्न्स डिसिपल्स ऑफ माइन, माइन यहाँ पर आ गया पोजेसिव प्रोनाउन। सो इट इज़ अ सीरियस इशू, डिड यू सी समथिंग योर सेल्फ, क्या तुमने खुद अपने आप देखा, सो योर सेल्फ यहाँ पर रिफ्लेक्सिव आ गया। देन नो सर आई सिंपली हर्ड इट। सो नाउ स्टूडेंट्स आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि प्रोनाउंस का यूज़ किस तरीके से किया जाता है। तो पर्सनल प्रोनाउन पूरी तरीके से क्लियर हो चुके हैं। सो स्टूडेंट्स इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक द वीडियो। नेक्स्ट आपके सामने है रिफ्लेक्सिव और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। सो जैसे कि हमने टेबल में भी देखा कि रिफ्लेक्सिव और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन एक ही जैसे दिखाई देते हैं, पर डेफिनेटली उनमें कुछ डिफरेंसेस हैं, तभी उनको दो नाम दिए गए हैं। सो नाउ लेट्स सी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो एक रिफ्लेक्शन की तरह होता है स्टूडेंट्स, वेयर यू आर गेटिंग द रिफ्लेक्शन, ओके। सो हेयर यू कैन सी दिस थिंग, इट इज़ यूज्ड एज द रिसीवर ऑफ एन एक्शन, एक रिसीवर की तरह यूज़ किया जाता है। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस आप देख रहे हैं, आई एम श्योर यू सर्व्ड योर सेल्व्स, ओके, एट द पार्टी, कि तुम सब ने अपने आप को सर्व कर लिया होगा, ठीक है। ही स्लिप्ड इन द बाथरूम एंड हर्ट हिमसेल्फ, ओके, वो बाथरूम में गिर गया और उसने अपने आप को हर्ट किया। Now emphasizing pronoun, it is to convey emphasis means अपने आप को इम्पोर्टेंस देना, यानी कि सब्जेक्ट जब खुद को ही इम्पोर्टेंस देता है, जैसे कि द प्लान itself was fine, okay, he himself signed the letter। So now students सबसे बेस्ट तरीका समझने का कि रिफ्लेक्सिव और एम्फेसिस में क्या डिफरेंस होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा वर्ब के बाद आता है, जबकि एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन हमेशा वर्ब के पहले आता है। जैसे कि आप सेंटेंस में देख सकते हैं, जैसे कि आप इस फर्स्ट सेंटेंस में देख सकते हैं, आई एम श्योर यू सर्व्ड, वर्ब के बाद है योर सेल्व्स, और यहाँ आप देख सकते हैं द प्लान इटसेल्फ वॉज फाइन, ठीक है। सो ये वर्ब के पहले आता है और ये वर्ब के बाद आता है। नाउ स्टूडेंट्स द नेक्स्ट इज पजेसिव प्रोनाउन। अब जानते हैं कि पजेसिव प्रोनाउन कौन से होते हैं। सो पजेसिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो कि ओनरशिप दिखाते हैं, यानी जैसे मैंने आपको बताया मालिकाना दिखाते हैं। जैसे कि हेयर यू कैन सी इंडिकेट्स पोजेशन, यानी कि पोजेशन मतलब कोई चीज़ किसी चीज़ के लिए पजेसिव हो जाना। हम ये वर्ड वैसे भी बहुत अच्छे से जानते हैं, वो मेरे लिए बहुत पजेसिव है, वो अपनी चीज़ों को लेके बहुत पजेसिव है। पजेसिव मतलब अपना दिखाना कि ये चीज़ मेरी है, ठीक है। As in here you can see this example, your books are as similar to mine, मेरी जैसी books है ना। My car is not working, may I borrow yours,
क्या मैं आपकी कार ले सकता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे भी पोजेशन दिखा रहे हैं। स्टूडेंट्स यू मस्ट नो वन थिंग, देयर इज़ अ पोजेसिव प्रोनाउन एंड अ पोजेसिव एडजेक्टिव। जब हम एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे उसके बाद में मैं आपको इन दोनों में डिफरेंसेस ज़रूर बताऊंगी कि पोजेसिव एडजेक्टिव में और पोजेसिव प्रोनाउंस में क्या डिफरेंस होता है, बिकॉज़ यहाँ इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में आते हैं जिनमें हम गलतियाँ कर देते हैं। जिसका मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिया भी है। दिस इज़ माई पेन नॉट योर पेन, दिस पेन इज़ माइन नॉट योर्स। सो जब भी माई पेन यानी कि ऐसा माई या यू वाले वर्ड्स जो है ये सब्जेक्ट के साथ जुड़कर आते हैं तो इन वर्ब्स को एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। ये एक एडजेक्टिव है, पर्सनल पोजेसिव एडजेक्टिव। लेकिन जब ये खुद ही एक सब्जेक्ट की तरह आते हैं तो इन्हें प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे कि माइन, दिस इज़ माई लैपटॉप, इट्स माइन। माई लैपटॉप अगेन एडजेक्टिव और इट्स माइन pronoun. So I think you must have understood, students, that what are the personal pronoun, reflexive pronoun, emphasizing pronoun and possessive pronoun. So in our next video lecture I will tell you about the rest kinds of pronouns. So students, please stay tuned and like this video and comment me if you are not getting any point. Thank you.